हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज रिजल्ट का डे है और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जैसा हम एक्सपेक्ट करते थे। 93 तक बच्चों ने अभी तक जो दिया है वो हाईएस्ट 93 है। और जिन बच्चों का एक्सपेक्टेशन से कम मार्क है, मेरा उनसे कहना है भाई, आपने जो एफर्ट लगाई है उस एफर्ट के अनुसार काफ़ी बेहतरीन आप लोगों ने प्रयास किया है और काफ़ी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस भी रहा है। अब उस परफॉर्मेंस के दौरान किसी सब्जेक्ट में 4 मार्क ऊपर, किसी सब्जेक्ट में 4 मार्क नीचे, तो इससे आप अपने आप को जज मत करिए या ऐसा इतना स्ट्रेस मत होइए कि आगे आने वाले समय में आप इन बातों से प्रभावित होकर अपना बेहतर भविष्य या बेहतर फील्ड डिसाइड ना कर पाए। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, साथ साथ हम लोगों के लिए भी घातक होगा कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ सोच रहे हैं या ऐसे कुछ भावनाएं। बहुत सारे बच्चों का इमोशनल कॉल भी आया है कि सर हम एज एक्सपेक्टेड हम जितना हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, इन बात का खेद होना लाजमी है कि आपने मेहनत करा है और मेहनत के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंसान को फल नहीं मिलता है तो रिग्रेट होती है। आई एग्री, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बट इट्स नॉट मीन कि आप उसको लेकर इतना हाइपर टेंशन हो जाएं कि आपका पोटेंशियल ही डेड हो जाए। आपने काफ़ी अच्छा मार्क अचीव किया है और इसके बाद भी आप बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं बच्चों। ये आपकी लास्ट कड़ी नहीं है। जहाँ तक आप भी जानते हैं कि यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होती है। हम लोग सिर्फ अपने, मेरे हाथ में क्या है, हम आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोग पढ़े। आपके हाथ में पढ़ना है, मेरे हाथ में पढ़ाना है। रिजल्ट्स डिसाइड कोई और करता है और वो मेरे अनुसार नहीं करेगा। यू नो वेरी वेल, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को और आपके पेरेंट्स भी जानते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये मेरी वीडियोज़ अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो किसी प्रकार का हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि किसी प्रकार का आप अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ना दें या उन्हें ऐसा फैमिली में आगे आने वाले 1 सप्ताह 2 सप्ताह बच्चा आपका स्ट्रेस फील करेगा कुछ रिजल्ट्स में कमी होने की वजह से या और भी कई चीज़ों से स्ट्रेस फील करेगा। तो एज अ पेरेंट्स आपकी क्या लायबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्या ऑनर्स होनी चाहिए, दायित्व होनी चाहिए, उसको निभाइए। हम लोगों से जहाँ तक संभव हो पाती है, जो बच्चे कनेक्ट है उन बच्चे को हम लोग मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि बाबू आपने जो करा है बेहतरीन करा है और यहाँ से आपके लिए जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ आप अपने खुद को मोटिवेट कर पाएंगे और खुद को और भी अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे समाज के सामने, हमारे सामने। और भी ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे कि हम आप पर गर्व करेंगे और सिर्फ हम ही नहीं, आपके माता पिता भी और आपके जितने गुरुजन हैं सब आपके ऊपर गर्व करेंगे बच्चों। तो हम सारे बच्चों से और साथ साथ उनके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ना दे। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है, हम बार बार इसी बात को बोल रहे हैं, हमारे हाथ में है मेहनत हम लोगों ने पूरी साल करी। हाँ, जहाँ पर आपको लगता है कि हमने मेहनत कम करा, उस कमी को आप एहसास करिए, रियलाइज करिए और उस चीज़ को आगामी आने वाले प्रिपरेशन में, यानी कि आप अपने जीवन में जहाँ प्रिपरेशन करेंगे उस प्रिपरेशन में उस एफर्ट को डालिए। उस एफर्ट के डालने से क्या होगा, आपकी रिग्रेट आगे काम आएगी। लेकिन अगर आप उस रिग्रेट को लेकर कि भैया हम 5 में नहीं पढ़े और जिसके वजह से आज किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा आ गया, इसको लेकर आप स्ट्रेस हो जाएंगे, आपका पोटेंशियल डेड हो जाएगा बाबू और आप बेहतरीन डिसीजन यहाँ से नहीं ले पाएंगे। आप स्ट्रेस की वजह से आपको लगेगा हम पढ़ नहीं पाए, हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, हम आगे इस सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इन चीज़ों का तैयारी नहीं कर पाएंगे। आर्ट्स वाले बच्चे सोचेंगे हम जब हम इंटरमीडिएट में बेहतर नहीं कर सकते तो हम यूपीएससी नहीं कर पाएंगे, हम बीपीएससी नहीं कर पाएंगे। जो साइंस फैकल्टी के बच्चे उनको लगेगा भैया हम एनडीए में नहीं जा सकते हैं, हम एसएससी में नहीं जा सकते हैं, हम बैंकिंग को कवर अप नहीं कर सकते हैं, हम आईटी में नहीं जा सकते हैं। बायो वाले बच्चे सोचेंगे हम नीट के लिए ही नहीं है, अगर मेरा बोर्ड ऐसा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, आप सब जानते हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होती है और आपने जो एफर्ट करा है, आपके अंदर जो नॉलेज है, नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन रहा है और सारा खेल परिश्रम का होता है। अगर हो सकता है इन सालों में आपसे कहीं चूक हो गई हो,
उन चूक से हमको सीखना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स बट वी हैव टू करेक्ट इट इन अपकमिंग फ्यूचर एग्जामिनेशन। सो हम सारे पेरेंट्स से इस बात को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी स्ट्रेस ना दें अपने बच्चों के ऊपर, और ना ही बच्चे को स्ट्रेस से आप बिल्कुल चिल लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ मिस्टेक करा, उस मिस्टेक को आप सुधार करेंगे और अपने बेहतर जीवन का तैयारी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपका बड़ा भाई प्रवीण प्रताप, थैंक यू, गुड बाय। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज में। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि हमें डीमोटिवेशन आ रही है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आई विल हेल्प यू अराउंड द क्लॉक बच्चों, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मेरी बातों को याद रखेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।